हेलो, दिस इज़ अभिषेक सिंह। और मैं आज एक और वीडियो आप लोग के लिए लाया हूँ, जो कि हमारा टॉपिक रहेगा सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी मेरे ख्याल से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो सेल्फ स्टडी से परिचित नहीं हैं, तो मैं उन लोग तक मैं अपनी बात पहुँचाना चाहूँगा। और मेरे ख्याल से बहुत सारे पेरेंट्स भी हैं जो मेरे वीडियोस देखते हैं, तो मैं उनसे बताना चाहूँगा कि आप अगर मेरे वीडियो से कुछ सीख रहे हैं तो आप अपने बच्चों को जाके सिखाएं ये बात। ठीक है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके आसपास रहने वाले लोगों में भी ये चीज़ बताइएगा, समझाइएगा सेल्फ स्टडी का पावर क्या होता है। ठीक है, क्योंकि आजकल के बच्चे क्या हो गया है कि सिर्फ स्कूल्स और ट्यूशन जाते हैं और वहीं पे सोचते हैं कि हमारी पूरी स्टडी हो जा रही है। ठीक है, तो और पेरेंट्स भी उनको सपोर्ट करते हैं कि हमारा बच्चा 6 घंटा स्कूल गया, 2 घंटा कोचिंग गया, आने जाने का 1-2 घंटा लग गया, हमारा बच्चे के पास टाइम कहाँ है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही क्रिएट होती है कि जब बच्चे का सपोर्ट पेरेंट्स करना शुरू कर देती है ऐसी सारी चीज़ों में। तो मैं सारे पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ऐसी सारी चीज़ों में बच्चों का सपोर्ट नहीं करें। बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी करने के लिए एनकरेज करें। और उनके पास 24 घंटा होता है, 6 2 8 घंटा, उनके पास 8 घंटा चला गया, फिर भी उनके पास अभी 16 घंटा बचे रहते हैं। तो 16 घंटे में वो 6 घंटा सोएंगे, 10 घंटा फिर भी है। 10 घंटे में अगर 5 घंटे भी ज़रूरी वाली चीज़ों पे देते हैं तो भी उनके पास 5 घंटा है, तो वो 5 घंटे को वो सेल्फ स्टडी के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। और देखिए, बहुत सारे लोगों के मन में ऐसा भ्रम है कि सेल्फ स्टडी का मतलब होता है कि जो मैं स्कूल में पढ़ रहा हूँ वही बुक को पढ़ना, वही सेल्फ स्टडी ना। मैं इस चीज़ को बताता हूँ आपको, बिल्कुल क्लियर तरीके से बताता हूँ। सेल्फ स्टडी का मतलब होता है खुद खुद आप कुछ अपना नॉलेज एनहांस कर रहे हो। खुद आप बैठ रहे हो किसी चीज़ पे, आप यूट्यूब पे गए, किसी इंग्लिश लेक्चर को देख रहे हो, आप अपना इंग्लिश एनहांस कर रहे हो। किसी इंग्लिश मोटिवेशन स्पीकर को सुन रहे हो, आप अपना इंग्लिश बूस्ट कर रहे हो। ठीक है, इकोनॉमिक्स रीड कर लिया आपने, अभी जो करंट सिनारियो में चल रहा है उस चीज़ के ऊपर नॉलेज गेन कर लिया। मतलब किसी टॉपिक पे नॉलेज गेन करना, वही सेल्फ स्टडी कहलाता है। मान लीजिए आप स्कूल में कोई टॉपिक पढ़ के आए, जाहिर सी बात है स्कूल में अगर आप पढ़े हो तो टेक्स्ट बुक के ही थ्रू पढ़ाया होगा, जो भी पढ़ाया होगा टेक्स्ट बुक के थ्रू पढ़ाया होगा। अब टेक्स्ट बुक में क्या होता है, एक लिमिटेड टॉपिक होता है, लिमिटेड टॉपिक पे लिमिटेड डिस्कशन हुआ रहता है। तो कुछ बच्चे जिनको हम रैंकर्स बोलते हैं, ठीक है, उनको एक एक क्राइटेरिया है रैंकर होने का। तो रैंकर बहुत ज़्यादा समझदार नहीं होता है, बहुत ज़्यादा समझदार नहीं होता, बल्कि वो क्या करता है, अपने टाइम को प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करता है। ठीक है, उसको पता रहता है कि मैं अपना टाइम, कितना टाइम मैं अपने स्टडी के पीछे लगा सकूं तो मैं बाकी बच्चों से आगे रहूं। ठीक है, चलिए अब सुनते हैं। मैं इस टॉपिक पे कुछ पॉइंट्स डिस्कशन कर लेता हूं। मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं। तो सेल्फ स्टडी जो है, सबसे पहला पॉइंट मैंने बनाया है इन्फॉर्मेशन ऑन फिंगरप्रिंट। क्या बनाया है? इन्फॉर्मेशन ऑन फिंगरप्रिंट। पॉइंट ध्यान से समझिएगा, मैं समझा रहा हूँ इन्फॉर्मेशन ऑन फिंगरप्रिंट है क्या। देखिए, आजकल टेक्नोलॉजी इतना एडवांस हो चुका है ना, आपके एक सर्च पे हर चीज़ आपके पास अवेलेबल होता है। ठीक, आप अमेरिका के बारे में नहीं जानते, अमेरिका के बारे में अमेरिका लिख दो, आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा अमेरिका के बारे में। गूगल है आपके पास, क्रोम है आपके पास, जो भी आप यूज़ कर सको। ठीक, मतलब इन्फॉर्मेशन कहाँ पे है? आपके फिंगरप्रिंट पे है। ठीक, और ऐसा तो है नहीं कि किसी घर में ऐसा है आजकल की इंटरनेट अवेलेबल नहीं है। बहुत कम ऐसे हैं जहाँ पे इंटरनेट अवेलेबल नहीं है, नहीं तो आजकल तो हर किसी के पास इंटरनेट की अवेलेबिलिटी है ही। ठीक है, दूसरा है 21 डे रूल। 21 दिन का रूल फॉलो करना है। अगर आप किसी भी काम को करना चाहते हो तो आपको उसको कंटिन्यू 21 दिन जबरदस्ती, आपका मन नहीं करेगा 21 दिन करने का, बट उस चीज़ को जबरदस्ती काम करना है। और वो 21 दिन कीजिए, 22वां दिन आपका खुद मन करेगा। अगर आप वो काम नहीं कर रहे हो तो मैं गारंटी देता हूँ कि 22वां दिन आपके मन में ऐसा आएगा कि मैं कुछ छोड़ रहा हूँ, मैं अपने डेली रूटीन से कुछ छोड़ रहा हूँ। ठीक, तो आप सेल्फ स्टडी की हैबिट डालिए डेली। अभी 1 घंटा से शुरू कीजिए, 1.5 घंटा, 2 घंटा, 2.5 घंटा, 3 घंटा, ऐसे करते 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 तकरीबन 4 से 5 घंटे का आपका सेल्फ स्टडी की पावर हो जानी चाहिए। ठीक है, तीसरा टॉपिक डिस्कशन करते हैं कि आपको टेक्स्ट बुक के बियॉन्ड लेके जाएगा। अगर आप सेल्फ स्टडी पे फोकस कर रहे हो तो आप जो स्टडी करते हो टेक्स्ट बुक में, स्कूल कोचिंग में पढ़ रहे हो, और अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो आप टेक्स्ट बुक तो पढ़ चुके हो, आप क्या करोगे, उस चीज़ पे एक्स्ट्रा गूगल पे सर्च करोगे, तो वो आपको क्या है, बियॉन्ड लेके जाएगा टेक्स्ट बुक लर्निंग से, सिंपली लर्निंग से। ठीक, चौथा पॉइंट देखते हैं कि आपका क्या रहेगा, सेल्फ स्टडी आपको हेल्प करेगा कि आपको स्टडी के साथ एंगेज कर देगा। जो भी सेल्फ स्टडी कौन करता है, मान लीजिए जिस बच्चे को पता ही नहीं चला कि वो टॉपिक है क्या, तो वो इस टॉपिक में एंगेज होगा क्या?
नहीं, जाहिर सी बात है नहीं होगा। अब आप मान लीजिए आपने किसी टॉपिक को पकड़ा और उस टॉपिक पे डिटेल सर्च करना शुरू किया, तो आप उस चीज़ में एंगेज हो गए, जुड़ चुके हो पूरी तरह से, ठीक है। अब उस चीज़ को, टॉपिक को आप निचोड़ोगे तो बाकी बच्चों से तो आप एक कदम ऐसे भी आगे हो गए, ठीक है। इस चीज़ को बात समझ में आए, ठीक है। अगला देखते हैं, बिल्ड स्टडी स्किल्स। आप रीड करोगे, जाहिर सी बात है, अगर 5 घंटा आप बाकी बच्चों से एक्स्ट्रा पढ़ रहे हो तो आप उस चीज़ से 5 घंटा अगर एक्स्ट्रा पढ़ रहे हो तो आपकी स्टडी स्किल्स तो बढ़ेगी ना। एक मिनट, आपकी स्टडी स्किल बढ़ेगी, आपकी रीडिंग हैबिट अच्छी हो जाएगी, फिर रीडिंग स्किल भी बढ़ जाएगा, इंग्लिश में समझने का, सीखने का पावर बढ़ेगा, ठीक है। कभी आप बुक लेके बैठो और डिक्शनरी साथ में लेके बैठो। ये चीज़ मैं अपने स्टूडेंट्स को बताता रहता हूँ कि आप अगर कोई चीज़ बुक रीड कर रहे हो तो आप डिक्शनरी या मोबाइल में गूगल खोल के बैठो। तो क्या है, उससे क्या होता है, अपने में ना जो इंडिपेंडेंट लर्निंग बोलते हैं ना, इंडिपेंडेंट लर्निंग, वो हैबिट बिल्ड होती है। और इंडिपेंडेंट लर्निंग क्या हमारा हेल्प करता है कि हमें किसी नई चीज़ को सीखने के लिए किसी बंदे की ज़रूरत नहीं होती है। हम एक इंडिपेंडेंट लर्नर है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन ऑन फिंगरप्रिंट है हमारे। जो नहीं समझ में आया गूगल कर लिया, यूट्यूब कर लिया, समझ में आ जाएगा हमें, ठीक है। चलिए अगले टॉपिक पे चलते हैं। क्यूरियोसिटी, एक आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी बिल्ड हो जाएगी कोई भी चीज़ को सीखने की। अगर आप 21 दिन कंटिन्यू सीख रहे हो तो 22वां दिन आपका खुद दिमाग में चलेगा कि चलो आज इस चीज़ को सीख लेते हैं, ठीक है। तो हमेशा क्या कीजिए, किसी टॉपिक को आप अगर कहीं पे बैठे हो, किसी टॉपिक को सुने हो, तो आप अपने दिमाग में लेके चलो उस टॉपिक को, और फिर आके आप यूट्यूब पे सर्च करो, गूगल पे सर्च करो, आपके तो इन्फॉर्मेशन फिंगरप्रिंट पे है, ठीक है। इंटरनेट की अवेलेबिलिटी हर घर में। चलिए, और लास्ट पॉइंट की बात कर लेता हूं मैं कि इस चीज़ के लिए रिक्वायर्ड टूल्स क्या क्या होते हैं। मैं ये पेरेंट्स, बड़े भाई, जो भी आप होंगे, आप अपने बच्चों के लिए एक टूल्स मैं बता देता हूं, उस चीज़ को प्रीफर कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए, पढ़ाई करने के लिए आपको एक प्रॉपर एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा। पढ़ाई कराने के लिए बच्चों को आपको एक प्रॉपर एनवायरनमेंट क्रिएट कराना पड़ेगा, वरना नाम का पढ़ाई तो हर कोई कर रहा है। देखिए, आप एक टेबल, डेस्क, जो भी बोल लीजिए, फिर कुर्सी, आप उसको एक रूम के ना किनारे में उसको बैठने के लिए एक जगह दे दीजिए, ठीक है, ताकि और वहाँ पे कोई भी डिस्ट्रैक्शन ना हो, ठीक है। काफ़ी बच्चों का यह प्रॉब्लम है कि भैया सर, मैं जब पढ़ने बैठता हूँ या बैठती हूँ, क्या प्रॉब्लम होता है कि उनका मोबाइल का लाइट जल जाता है, मतलब मैसेज आया है, मोबाइल वाइब्रेट करता है या रिंग बजता है, तो उनका माइंड तुरंत डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। तो ये डिस्ट्रैक्शन के कारण वो जब पढ़ने बैठे तो उसका आधा से 1 घंटा अब वो उस चीज़ के पीछे दे देते हैं, ठीक है। तो ये इस चीज़ को समझना है कि डिस्ट्रैक्शंस को भी हटा देना। आप अगर सेल्फ स्टडी करने बैठ रहे हो तो आप कोशिश करो कि सारे डिस्ट्रैक्शंस को इग्नोर करना सीख जाओ। 21 डे रूल बोला ना, आप 21 दिन इग्नोर करो ना, 22वां दिन आप खुद इग्नोर करने लगोगे, ठीक है। और देखो, हाईलाइटर, ये अच्छे स्टूडेंट्स की पहचान होती है कि वो हाईलाइटर यूज़ करते हैं, ठीक है। पेन, हाईलाइटर, पेपर, नोट्स बनाने के लिए आप अगर कोई भी टॉपिक पे सीख रहे हो या किसी से पूछ रहे हो, कहीं से भी नॉलेज गेन कर रहे हो, तो उस चीज़ का एक नोट्स बनाओ, ठीक है। स्टडी नोट्स करके एक बना लो, आप स्टडी नोट बनाओ पूरा, ठीक है। अब देखते हैं, एक चीज़ तो एक और चीज़ की ज़रूरत रहती है हर चीज़ के पढ़ाई में, अगर आपको नॉलेज एक्सप्लोर करना होता है, वो होता है इंटरनेट फैसिलिटी। अगर आपके पास इंटरनेट फैसिलिटी नहीं है तो शायद आप बहुत लिमिटेड नॉलेज ले पाओगे, बट आपके पास अगर इंटरनेट फैसिलिटी है तो आप अपने नॉलेज को एक्सप्लोर कर सकते हो, बुक के बियॉन्ड में जा सकते हो। तो घर वालों को बोलो, या अगर आप कोई पेरेंट्स मेरा वीडियो देख रहा है तो आप अपने बच्चों के लिए इंटरनेट फैसिलिटी, लेकिन इतने बात का ध्यान दीजिए कि आपका बच्चा वो इंटरनेट का यूज़ कहाँ कर रहा है, बस उस चीज़ को मॉनिटर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। आज का वीडियो सिर्फ इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आपको सेल्फ स्टडी टॉपिक पे कुछ समझ में आया होगा, कुछ सीखने मिला होगा। अब अगले वीडियो में कोई नई बातों पे